नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 17 मई सोमवार से 23 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सप्ताह 18 मई को गंगा सप्तमी का पर्व आ रहा है और 20 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। माँ बगलामुखी दुष्टों का नाश करने वाली और हमें प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाली माता के रूप में जानी जाती है। यदि आपके जीवन में आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके विरोधी बहुत हो गए हैं, आपके कार्यों में अड़चने रोज की रोज आ जाती है, आपके कार्य संपन्न नहीं हो पाते या फिर आपको असफलता का मुंह हर जगह देखना पड़ता है, तो आपको बगलामुखी माँ की पूजा आराधना, उनकी साधना जरूर करनी चाहिए। आपको मैं आज इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि बगलामुखी साधना आपको किस प्रकार करनी है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और सीधा आ जाते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल पर। शुरुआत करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन, चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेने वाली होगी, यानी घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण आपको महसूस होगा। इस समय आपके पारिवारिक रिश्तों के बीच में खींचतान का माहौल रहेगा। कोई भी काम आपके बनेंगे नहीं, तो कामों में कुछ व्यवधान की संभावनाएं बनेगी। फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको सप्ताह की शुरुआत में करना पड़ सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के मामले हैं तो थोड़ा सा संभल कर उन मामलों में आगे बढ़िएगा। कोई भी पेपर पहले से पढ़ लें, उसे बाद में उस पर साइन करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा बना हुआ है। जो समस्याएं सप्ताह की शुरुआत में प्रारंभ हुई थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपके काम बनने लगेंगे। धीमी गति से ही सही 1 बाय 1 सभी काम होते चले जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके जीवन में आ रही जो दिक्कतें थी, जो आपके राइवल्स आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, वो सहयोग अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने काम को अपनी एक टीम बनाकर करेंगे तो आपको उसमें जल्दी सफलता प्राप्त होगी और आपके बॉस का एप्रिसिएशन भी आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय कठिन मेहनत का रहेगा, पर परिश्रम के बाद में इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यानी रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। टीचर्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे, पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे और आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे, अपने लक्ष्य को साधते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय आप सभी कार्यों को छोड़ दें, पहले अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपका स्वास्थ्य डावाडोल हो रहा है और ये स्वास्थ्य डावाडोल होने की वजह से आपके कार्य बाधित हो सकते हैं। इसीलिए आपको पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज कराएं, मेडिसिन लें और रेस्ट करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो सबक लेकर अब योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। आपके शरीर को भी थोड़ा सा समय आपका चाहिए, क्योंकि हम हमारे शरीर को समय देते हैं तो शरीर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारे लिए कितना दौड़ता है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम पहले अपने शरीर के बारे में सोचें, उसके बाद में दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो हम स्वस्थ, हमारे सभी काम सुचारू रूप से होंगे, अन्यथा सभी काम बाधित होते चले जाएंगे। इस समय आपके जो राइवल्स हैं, जो आपसे ईर्ष्यावश आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको बचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में और ज़्यादा भूचाल लाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफें बढ़ाने का, आपके समस्याओं को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस समय आपको ऐसे लोगों से सावधान रहकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। उन लोगों को परास्त करने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर आप उन लोगों के अंदर लग गए तो आप अपने कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने जीवन में प्रगति करनी है, केवल अपनी प्रगति के बारे में सोचिए, अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। उन लोगों को अपने आप ही परास्त वो हो जाएंगे, वो उन लोगों को परास्त करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट हासिल कर पाएंगे। आपके जीवन में आ रहे बड़े संकट को खत्म करने के लिए आपको अपने मित्रों की सहायता लेनी पड़ेगी और आपके मित्र आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करेंगे आपके कार्यों को पूर्ण करने में। ये समय आपके स्वाध्याय का भी रहेगा, ये समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का भी रहेगा। आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और राजनीति में इंटरेस्ट रहता है तो उसमें आपका थोड़ा सा वर्चस्व और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। खासकर किसान वर्ग के लिए ये टाइम खेतीबाड़ी के अंदर इतनी अच्छी उम्मीदें और इतनी अच्छी संभावनाएं नहीं देगा। इस समय आपको सरकार की नई नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपका काम दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं या फिर पशुपालन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपका तालमेल थोड़ा सा इस समय कम होता हुआ दिखाई देगा। खासकर आपको इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कुछ कार्य जो आपके अटक गए थे वो कार्य अब द्रुत गति से चलेंगे, तो उसमें जो आपका पैसा अटका हुआ है वो पैसा भी रिलीज होगा। यानी बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है, इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जो भी आपने मेहनत की है उसका अब फल प्राप्त करने का समय आ गया है। ये समय वीकेंड का है, इसीलिए आप अपने परिवार के साथ भी कुछ समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को, अपने मन के भावों को व्यक्त करेंगे और इससे आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती चली जाएगी। ये समय आपके पेरेंट्स को, आपके जीवन साथी को, आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को देने का रहेगा। ये समय आपकी इच्छाओं के साथ साथ कुछ जो आपकी हॉबी है उनको भी पूर्ण करने का रहेगा। इस समय आप अपनी हॉबी से सोशल मीडिया पर छा सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। चारों तरफ आपकी समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सर्कल में आपकी वाहवाही होगी। आपके टैलेंट की, आपकी हॉबी की कद्र वो लोग करेंगे और इससे आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा धन को संचित करके आगे बढ़ने की रहेगी। इस समय आप अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में आपका कुछ समय जाएगा। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगी। रिश्तेदारों में आपकी एक पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने बॉस से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप अपने काम में ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आपने जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी। इस समय आपका पद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। उस प्रोजेक्ट से आप अपने काम को दुगना और अपनी प्रसिद्धि को भी दुगना करते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीति में आपकी पकड़ इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके मित्रों के साथ भी आप थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण हो सकता है। काम का एग्जॉस्शन आपको भी थकान और कमजोरी का अनुभव करवा सकता है। इसीलिए ऐसे समय में आपको अपने आप को भी संभालना है और अपने पारिवारिक रिश्तों को भी संभालना है। ये आपकी ड्यूटी भी है, आपकी प्राथमिकता इस समय रहनी चाहिए। अपने सभी कार्यों को छोड़कर अपने परिवार को आपको इस समय देना पड़ेगा। ये टाइम जो भी लेन देन के कार्य है उसे थोड़ा सा इग्नोर करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। हो सके तो वाहन को अवॉइड करें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके खुद की पर्सनैलिटी को निखारने की रहेगी, यानी इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। अपने अंदर की जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं जो आपने की है, उसका आत्ममंथन करके उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये जो आप सुधार लाएंगे ये आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आप इस सुधार से महसूस करेंगे। आपके बड़ों का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनकी सेवा और उनकी देखभाल से आपको आत्मिक खुशी की अनुभूति होगी। आपके दादा दादी का विशेष रूप से सहयोग आपके साथ हर समय देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। डेली रूटीन के लाभ आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कर्म क्षेत्र में आपकी गति और अधिक आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो घर के बड़ों की मदद से पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, यानी खत्म हो जाएगा। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उत्तम परिणामदायक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि ये समय भी आपके लिए आत्ममंथन से बाहर निकलकर अपने आप को निखारने का रहेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से, देखिए वर्चुअली आप मिले ना मिले, ऐसे पर्सनली आप मिले ना मिले, वर्चुअली तो आप जरूर मिल सकते हैं। इसीलिए वीडियो कॉल के माध्यम से आप सभी से कुशल क्षेम पूछेंगे। ये आज का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि आप अपने आप को एक रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। सबसे मेल जोल आपका होगा तो आपको एक बहुत अच्छा, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, वो आपको अपनी बातें कहेंगे। इससे आपका समय भी व्यतीत होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आएगी और आप दुगने जोश से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बजट देखकर नहीं चले तो बजट गड़बड़ा सकता है। इस वजह से उधार लेने की नौबत आ सकती है और उधार चुकाने में बहुत समय चला जाएगा। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर अपने बजट को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इस समय किसी से भी वैर भाव मोल न लें क्योंकि किसी से भी वैमनस्य आपने रखा, किसी से झगड़ा किया, मनमुटाव की स्थितियां आपके जीवन में आई तो आपको बहुत सारी समस्याएं एक साथ उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों में कुछ दिक्कतें आ रही है तो उनके सहयोग से आप सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो पहले उनकी सलाह लें, उनसे घर में सलाह मशवरा करके उसके बाद में उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े, वो कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। ददियाल से आपके संबंध सुधरेंगे। इस समय बहुत लंबे टाइम से यदि चाचा ताऊ बुआ से संबंध बिगड़े हुए थे तो वो संबंध अब सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपके कजन्स के साथ आपका तालमेल और अधिक अच्छा और सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्यों में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कुछ हेल्प आपको चाहिए उनसे, तो वो आपको पूर्णतया हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में सुख मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। कुटुंब से आपका तालमेल और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी करके घर की लक्ष्मियों को आप प्रसन्न कर डालेंगे। इस समय आपको कर्म क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट लगने के चांसेस आपके इस समय प्रबल बने हुए हैं। तो सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन या उसकी रूपरेखा आप इस समय बना सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का। आपकी राशि से चंद्रमा इस 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे लाभ से होने वाली है। आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आप लॉटरी में इच्छुक रहते हैं या शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें अच्छे लाभ की संभावना है आपको सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिलेगी। इस समय आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो उधार आपका चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता और खुशी के भाव उत्पन्न होंगे। क्योंकि ऐसे समय में यदि आपको कोई फाइनेंशियली
फाइनेंशियली हेल्प करता है, आपके पैसा ही आपके काम आता है देर सवेरी से, तो हर व्यक्ति के लिए प्रसन्नता की बात ही रहती है। ये समय कार्य क्षेत्र में भी अच्छी उपलब्धियों के लिए रहेगा। इस समय आप अपने काम को एक्सटेंड करने की या काम के साथ कुछ नया काम शुरू करने की कवायद करेंगे। इस समय आप कुछ योजनाएं बनाएंगे और वो योजनाएं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सकारात्मक भविष्य में सिद्ध होने वाली है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय आपका सर्कल और लेवल सब बढ़ता हुआ नजर आएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा हुआ रह सकता है। इस समय अनर्गल खर्च ना करें। देखिए, जो लाभ की स्थितियां आपको सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिली है, उनको अगर आपको कंटिन्यू करना है तो बजट देखकर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो आप अपने बजट को बिगाड़ देंगे। अनर्गल खर्चों की वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको फाइनेंशियली कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। तो अगर ये नौबत आप अपने जीवन में नहीं चाहते तो आप थोड़ा सा बजट देखकर चलेंगे, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय विदेशी कंपनियों से आपका अच्छा टाई अप हो सकता है। यानी अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं या विदेशों से कुछ कोलैबोरेशन करके काम करना चाहते हैं या विदेश में जाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी अभी आपको जरूर देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। इस समय आपको काम में थोड़ी सी कठिनाइयां उत्पन्न होगी, यानी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति, कुछ डिसीजन पावर वीक हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। परंतु इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त होगा। दादा दादी के सहयोग से आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएंगे। आपकी जिज्ञासाओं का इस समय वो अंत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर करें, वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहें और सावचेत होकर, मतलब सावधानी के साथ में आपको इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने से रहेगी, यानी काम में कुछ दिक्कतें अगर आपको अभी तक आ रही थी तो वो दिक्कतें अब खत्म हो जाएगी। कुछ प्लानिंग आपको जरूर बनानी पड़ेगी, कुछ काम करने के तरीके को बदलिए, कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं तो वो कीजिए, पर काम करने के ढंग को बदलने से आपका काम और अधिक गति पकड़ेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आप महसूस करेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट पे आपको अपने पिता की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उस प्रोजेक्ट में आपको निश्चित तौर पर उनकी गाइडेंस से अच्छी सफलता और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट से भी इस समय आपके टेंडर पास होने की संभावना बनी हुई है। स्टाफ के साथ में आपकी कुछ इस समय महत्वपूर्ण मीटिंग्स होगी और उस मीटिंग्स में कुछ नए नए फैसले, कुछ नए अमेंडमेंट आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लाभदायक परिस्थितियां आप इस समय उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। जो मेहनत आपने सप्ताह की शुरुआत में की उसका यथेष्ट फल आपको अब प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका सर्कल और लेवल दोनों बढ़ेगा। कुछ लोग आपके ऐसे जान पहचान में बढ़ जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। ये समय आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाने का रहेगा। ये समय आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। भाई के साथ अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई देंगे। दामाद से अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। अनर्गल खर्च बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी जरूरत से ज़्यादा आप जो भी कार्य में अति करने जाते हैं तो वो कार्य हमारे लिए उल्टा हो जाता है। तो हम हमारे कार्य को एक्सटेंड करने के चक्कर में या काम बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाए और उस वजह से आपको लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां देखने को मिल जाए। इसलिए इस समय सोच समझकर और संयम के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। कोई भी गलत कार्य, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी कार्यों से जितना दूर रहें उतना ही आप ठीक रहेंगे। आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। मेहनत की कमाई है और ऐसे कार्यों में लगाने से वो मेहनत की कमाई एकदम से खराब हो जाएगी, वो एकदम से खर्च हो जाएगी और ऐसे कार्यों में अगर लत लग जाती है तो वो लत भी हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। जो पैसा कमाया है, देखिए ये शॉर्टकट तरीके जरूर है परंतु लॉन्ग टर्म नहीं चलते और ऐसे कार्यों के जो रुपए हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे जीवन में बरकत भी नहीं लाते, वो हमारे जीवन में उन्नतिदायक नहीं रहते, समृद्धिदायक नहीं रहते। इसलिए ऐसे कार्यों से आपको इस समय बचना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाली है। आपके काम अटके हुए हैं वो चलते चले जाएंगे। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर आपको कर्म जरूर करने पड़ेंगे। अपने पेंडिंग पड़े हुए काम आप प्रायोरिटी से पूर्ण करें, वन बाय वन उन कार्यों को लेते चले जाएं और उन कार्यों को करते चले जाएं। युवा वर्ग के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भरा समय है। इस समय आप अपनी कुछ नई प्लानिंग के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उतरिए। कुछ नई प्लानिंग के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कुछ काम करने के लिए नई सोच लेकर अगर आए हैं तो उस आइडियाज को अप्लाई कीजिए। वो आइडियाज आपके लिए बहुत अच्छे वर्क करेंगे। ये वीक आपके लिए टोटली अच्छा है, इसलिए सप्ताह का मिड भी आपने जो प्लानिंग की है उसको सार्थक करने में आपका सपोर्ट करेगा। इस समय आपके स्टाफ वालों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कामों को आगे गति ले जाने में सफल होंगे। इस समय आपको अपने पिता का सानिध्य भी प्राप्त होगा, परंतु इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। घर में परिस्थितियां बहुत ही फेवरेबल रहेगी। पारिवारिक रिश्ते और भी अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए सब जने, माता पिता, भाई बहन, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे सब सपोर्टिव रहेंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। घर में मेहमानों का आवागमन रह सकता है। इस समय आपके कोई जरूरी काम पेंडिंग पड़े थे, वो काम अब पूरे हो जाएंगे और उन कामों से भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय आप कुछ नई रूपरेखा अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर बनाएंगे और कुछ ऐसा काम आप करना चाहेंगे जो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और ऐसे कार्यों में निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बस आइडियाज आपको संयुक्त रूप से लेना पड़ेगा। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिल बैठकर आगे बढ़कर आपको आइडियाज लेने हैं। ये आइडियाज आपके लिए जरूर वर्क करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जानवरों से चोट लगने की संभावना है, इसलिए जानवरों से भी सावधान रहे। अपने कार्यों को आपको अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा, परंतु आप अपने आत्मबल को बनाए रखेंगे तो आपके काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय जो भी अटके हुए काम थे वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। इस समय आप शेयर मार्केट, लॉटरी में भी अच्छे लाभ की स्थितियां प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपकी खोई हुई मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आप परोपकारिता के भावों से भरे रहेंगे। आउट ऑफ एज आकर लोगों की हेल्प करने में आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी और ऐसे नेक कार्यों में आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। युवा वर्ग के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही है। जो भी बेरोजगार हैं उनके रोजगार की तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कर्म को करते रहना है। अपने जीवन में नई आइडियाज को अप्लाई करने की योजना आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। ये समय फ्री बैठकर अपने आत्म मंथन की तरफ आपको आगे ले जाएगा। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, कुछ काम में नया चेंज करेंगे और जो आप खुद बैठकर सरलता से घर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑनलाइन काम आप सोचेंगे, विचारेंगे और उस काम को आने वाले भविष्य में आप मूर्त रूप भी देने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दंपत्ति के लिए ये समय मधुरता के भावों से भरा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर से आपको भरपूर प्रेम प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे और अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप हैप्पी मोड में रहेंगे। इस समय आपके कार्यों को भी आप बहुत इजीली संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति मन से खुश होता है, जब उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, जीवन साथी का साथ होता है, उसे पता है कि उसे उसके पीछे कोई खड़ा है हर समय, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी असफलता का स्वाद नहीं चखता और उसे जीवन के हर क्षण में आनंद की अनुभूति होती है। यही कॉन्फिडेंस आपको इस समय बनाए रखना है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा विपरीत है। कोरोना काल चल रहा है और इस समय
आपके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग, आपसी माधुर्य ही आपको एक शक्ति प्रदान करेगा आगे बढ़ने की, आगे कुछ काम करने की। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा समस्याओं भरा रहेगा, छोटे छोटे कामों में कुछ दिक्कतें हो सकती है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आत्मबल पर उन कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। इस समय गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रु कौन? जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आपके सर्कल वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति जो आपका हितैषी, आपके मुंह के ऊपर तो आपका मीठा बन रहा है और पीछे आपके लिए ईर्ष्या भाव रख रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहचान नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों से कैसे बचा जाए? ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए आपको अपने कार्यों में बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखिए ताकि आपको नुकसान की स्थितियां कम देखने को मिले। तो थोड़ा सा संभल कर वीक के मिड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीकेंड आपके लिए फिर से अच्छा हो जाएगा। इस समय आपका भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। आपके काम जो बिगड़ चुके हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। इस समय आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिक जब बढ़ेगी जब आप आउट ऑफ वे जाकर मानव सेवा जैसे कार्यों में संलग्न रहेंगे, लोगों की सहायता करेंगे। इससे आप सामाजिक मान सम्मान तो पाएंगे ही, साथ ही आपके मन में भी प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे कि आपने अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया। तो ये समय समाज को देने का रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी यानी विशेषकर आपको गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा संभलिए। सर्दी, जुकाम वगैरह इन चीज़ों से, कफ, कोल्ड, खांसी, इससे आप जितना बच सकें उतना बचिए। उसके लिए आप जितने घरेलू उपाय करेंगे उतना ही आप अपने काया को स्वस्थ रख पाएंगे। तो ऐसे उपायों से अपने आप को जोड़ें और पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में भी सचेत होकर चलना पड़ेगा क्योंकि रुपए पैसे के लेन देन के कामों में आप अगर खुद अपने हाथों में ऐसे काम नहीं लेंगे तो आपके इन कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए किसी के भरोसे ऐसे कार्यों को बिल्कुल भी न छोड़ें। बहुत सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है। मातृपक्ष से आपको पूरी सहायता प्राप्त होगी। आर्थिक मदद उनकी तरफ से देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे और इस वजह से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही आपकी अटकी हुई योजनाएं भी चल निकलेगी। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ यानी अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आप रहिएगा क्योंकि अभी पार्टनरशिप टूटने के चांसेस बन रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहिए, उनकी भावनाओं को समझिए और एक सही तालमेल बनाकर चलिए ताकि अच्छी खासी पार्टनरशिप टूट ना सके। अब अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम करना चाहिए। ये काम अगर आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है या काम में अपने लाइफ पार्टनर का आप नाम डालते हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आपके पारिवारिक मुद्दे तूल पकड़ सकते हैं। खासकर ससुराल वालों के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए ससुराल पक्ष की तरफ से अवेयर रहिएगा। वहां स्थितियां आपके लिए सकारात्मक नहीं है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको इस समय रखना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप ग्रुप स्टडी अगर करते हैं तो ग्रुप स्टडी के माध्यम से भी आपको अच्छे लाभ की संभावना है। अब आप सोचेंगे ग्रुप स्टडी अभी हम इस समय कैसे करें, तो ऑनलाइन है ही ना, गूगल मीट वगैरह कई प्रकार के ऐसे ऐप्स हैं। जैसे आप क्लास में अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं स्कूल्स की, वैसे ही ग्रुप स्टडी कीजिए। आप सभी अगर ग्रुप में करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और आपको
एक वो पढ़ाई के प्रति एक विरक्ति वाला भाव आ जाता है, अकेले पढ़ते हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ग्रुप स्टडी कीजिए। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अच्छी प्रसिद्धिदायक ये समय रहेगा। कामकाज अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो बॉस से इस समय बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस जिम्मेदारी को अच्छे से संपन्न किया तो आने वाले टाइम में आपके प्रमोशन के चांसेस इस जिम्मेदारी के कारण बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आपके राइवल्स, आपके कुलीग्स जो आपके साथ में काम करते हैं, वो आप ईर्ष्यावश आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। तो उनके प्रयासों को खत्म करने के लिए आपको तटस्थ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा सतर्कता के साथ भी आप आगे बढ़िएगा। कुछ ऐसे काम उनके साथ शेयर मत कीजिएगा कि उसका क्रेडिट वो ले जाए और आप मेहनत करते ही रह जाए। तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं, इसीलिए मिथ्या आरोप से आप जितना बच सकें उतना बचें। अगर कोई लगा भी देता है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आत्मबल को बनाए रखें। किसी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने गलती नहीं की है, आप सही हैं, तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी आपके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा सकता और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आप उस झूठे आरोप से निकल ही जाएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। कुकिंग जैसे या पेंटिंग जैसे कोई भी हॉबी जो भी आपकी रहती है, उस हॉबी में आपका मन अधिक लगेगा। आप अपने पारिवारिक सदस्यों को अपना टैलेंट दिखाएंगे, वो भी आपको अपना टैलेंट दिखाएंगे और परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम आप इस समय बिताते हुए दिखाई देंगे। आपके सभी कार्यों को आप पहले सेकेंडरी रखेंगे और पहले अपने परिवार को समय देंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में इस समय वृद्धि होगी। आपकी खोई हुई वस्तु कोई पुनः इस समय आपको प्राप्त हो जाएगी, वो भी आपके लाइफ पार्टनर की मदद से। इससे आप दोनों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा और उस वस्तु के मिलने की वजह से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। तो ये समय आपके लिए पारिवारिक रिश्तों को देने का रहेगा और ये प्रायोरिटी आपकी रहनी भी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो ये था 17 मई सोमवार से 23 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक सलाह, मेरी तरफ से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन आपने करवाया है या नहीं, या आप स्लॉट लेने में लेते लेते थक चुके हैं। क्योंकि देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे काफ़ी टाइम तक स्लॉट नहीं मिला, पर मैं लगातार प्रयास करती रही, मैंने हार नहीं मानी। कभी कभी निराशा होती थी कि यार क्या है, मैं स्लॉट बुक कराने जाती हूँ, पहले से ही बुक हो जाता है, नंबर ही नहीं आता। पर आएगा, आप सतत प्रयत्नशील रहेंगे तो आपका नंबर जरूर आएगा। पर टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल चल रहा है, इस समय जितना आप टीका जल्दी लगाएंगे उतना ही आप खुद को और अपने परिवार को सेफ रख पाएंगे। मैं टीका लगा चुकी हूँ, मैंने लगातार प्रयत्न किए, करीबन मैं 1 महीने से प्रयास कर रही थी और 1 महीने प्रयास के बाद मेरा नंबर आया। पर आया और आते ही दूसरे दिन टीका हो गया और अब देख लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे कम से कम इतनी तसल्ली है कि मेरी वजह से मेरे पारिवारिक सदस्य डेंजर में नहीं आएंगे, या मैं थोड़ा सा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए अनमोल होता है। आप भी अपने परिवार के लिए अनमोल है। देश के लिए हम एक गणना है, पर हमारे परिवार के लिए हम अनमोल है। इसलिए प्लीज़ टीकाकरण करवाइए और फटाफट कोरोना का टीका लगवा दीजिए, वैक्सीनेशन करवाइए। और स्लॉट नहीं मिल रहा है तो प्रयास कीजिए, जरूर मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।